नमस्कार दोस्तों। जानवरों को काबू करने के लिए उनकी नाक में छेद करके रस्सी डाली जाती है। फिर वो चाबुक के डर और नाक में डली रस्सी को खींचने और ढीली करने से वो अपने मालिक की अनचाही गुलामी करने को मजबूर होता है। इसी तरह इंसान को गुलाम बनाने के लिए जो रस्सी है उसे धर्म कहते हैं, और जिस छेद में यह रस्सी डाली जाएगी उस छेद को आस्था कहते हैं, और जिस चाबुक से हाँका जाएगा उसे ईश्वर कहते हैं। ऐसे गुलाम इंसान जानवरों से भी बदतर होते हैं, क्योंकि जानवर अपनी नत से नफरत करता है और उसे छुड़ाने की कोशिश में सारी उम्र लगा रहता है। पर गुलाम इंसान तो अपनी नत से प्रेम करता है, जो इसे छुड़ाने आता है उसी को मारता है। इसलिए कोई भी इंसान आस्था नामक छेद को ठीक करने की कोशिश नहीं करता। जो कोशिश करते हैं उनकी सत्ता चली जाती है। इस बात पर और संसार के चलन पर ध्यान देंगे तो आप भी समझ सकते हो कि ऐसे गुलामों को आजाद नहीं करवाया जा सकता जो अपनी नत से प्रेम करते हैं। एक बार गौतम बुद्ध एक गांव में गए। वहां उनसे एक आदमी ने पूछा कि हे बुद्ध, क्या ईश्वर है? बुद्ध ने कहा, नहीं है। फिर दोपहर को दूसरे आदमी ने कहा कि हे बुद्ध, मैं समझता हूं कि ईश्वर नहीं है, आपको क्या लगता है? बुद्ध ने कहा, हाँ है। और शाम को एक तीसरे आदमी ने बुद्ध से पूछा कि मुझे कुछ पता नहीं है कि ईश्वर है या नहीं। बुद्ध ने कहा, इस पर चुप ही रहो तो अच्छा है, न हाँ न ना। यह देखकर बुद्ध के साथ जो भिक्षु था वह असमंजस में पड़ गया। उसने तीनों उत्तर सुन लिए थे। रात में उसने बुद्ध से पूछा कि भगवान, मैं पागल हो जाऊंगा। सुबह आपने कहा ईश्वर नहीं है, दोपहर में कहा कि है, और शाम को आपने न हाँ कहा न ना। मैं क्या समझूं? बुद्ध ने कहा, तुझे तो मैंने इनमें से एक भी उत्तर नहीं दिया। जिनको दिए हैं इनका संबंध उनसे है, तुझसे इनका कोई संबंध नहीं है। तूने सुना ही क्यों? तूने जब पूछा ही नहीं तो तुझे उत्तर कैसे दिया जा सकता है? जिस दिन तू पूछेगा उस दिन तुझे भी उत्तर मिल जाएगा। तब भिक्षु बोला, भगवान, मैंने तो उत्तर सुन लिए हैं। बुद्ध बोले, वे उत्तर दूसरों को दिए गए थे और उनकी जरूरतों के अनुसार दिए गए थे। सुबह जिस आदमी ने कहा था कि ईश्वर है वह आस्तिक था और चाहता था कि मैं भी उसकी हाँ में हाँ मिला दूं। उसे कुछ नहीं पता कि ईश्वर है या नहीं। वह सिर्फ अपने अहंकार को तृप्त करने आया था कि बुद्ध भी वही मानते हैं जो मैं मानता हूं। वह बुद्ध से अपनी स्वीकृति लेने आया था। तो मैंने उससे कहा, नहीं। मैंने उसकी जड़ों को हिला दिया। उसे कुछ पता नहीं था, अन्यथा मुझसे पूछने क्यों आता? जिसे ज्ञात हो जाता है वह स्वीकृति नहीं खोजता। उसे फिर चाहे सारी दुनिया भी इनकार करे कि ईश्वर नहीं है, तब भी वह कहेगा कि हाँ है। इनकार का कोई सवाल ही नहीं है। अभी तो वह पूछ रहा है, वह पता लगा रहा है। इसलिए मैंने कहा नहीं है। उसकी खोज रुक गई थी, वह मुझे शुरू करनी पड़ी। और दोपहर में जो इंसान आया वह नास्तिक था। वह मानता था कि ईश्वर नहीं है। उसे मुझे कहना पड़ा कि हाँ है। उसकी भी खोज रुक गई थी। वह भी मेरी स्वीकृति लेने आया था अपनी नास्तिकता में। शाम को जो आदमी आया वह न आस्तिक था न नास्तिक। इसलिए उसे किसी भी बंधन में बांधना ठीक नहीं था, क्योंकि हाँ भी बांध लेता और ना भी बांध लेता। तो उससे कहा कि तू चुप ही रह जाना, न हाँ न ना, तो पहुंच जाएगा। और तेरा तो सवाल ही नहीं है, बुद्ध ने भिक्षु से कहा, क्योंकि तूने अभी पूछा ही नहीं। बुद्ध ने आगे कहा कि मैं अभी एक गांव में गया। वहां एक युवक आया और उसने कहा कि मैं आपसे पूछने आया हूं कि मैं संन्यास ले लूं। तो मैंने उससे कहा, जब तक तुझे किसी से पूछना पड़े तब तक मत लेना, नहीं तो पछताएगा और मुझे क्यों झंझट में डालता है। तुझे लेना हो ले, न लेना हो ना ले। जिस दिन तुझे लगे कि अब तो तुझे सारी दुनिया रोकेगी तो भी तू नहीं रुक सकता, उस दिन ले लेना। उस दिन संन्यास
आनंद बन सकता है, उसके पहले नहीं। तब वह व्यक्ति बोला, और आप? मैंने कहा, मैं अपनी इस जिंदगी में तो किसी से पूछने नहीं गया, क्योंकि पूछना ही है तो अपने आप से ही पूछ लेंगे, किसी और से पूछने क्यों जाएंगे? और कोई भी कह दे तो उस पर भरोसा कैसे करेंगे? लाख उपाय करें, दूसरे पर भरोसा नहीं आ सकता। अगर मैं कह दूं कि हाँ ईश्वर है, क्या फर्क पड़ेगा? जैसा कि आपने किसी किताब में पढ़ लिया कि उस व्यक्ति ने कहा था कि हाँ ईश्वर है, और अभी जैसा मैं तुझे देख रहा हूँ, ईश्वर को मैं उससे भी ज्यादा साफ देखता हूँ। क्या कोई फर्क पड़ा आपको? एक किताब और लिख लेना कि आपने मुझसे पूछा था और मैंने कहा था कि हाँ ईश्वर है, और जैसा मैं आपको देखता हूँ उससे भी ज्यादा साफ देखता हूँ। क्या फर्क पड़ेगा? एक किताब, 2 किताब, हजारों किताबों में लिखा हो कि हाँ है, लेकिन जब तक भीतर से न उठे कि हाँ है, तब तक सब बेकार है। तब तक दूसरे के दिए गए उत्तर कोई काम नहीं आएंगे। सब संबंधों में उधारी चल सकती है, परंतु ईश्वर के संबंध में उधारी नहीं चल सकती। इसलिए मुझसे क्यों पूछते हो? और मेरी हाँ और ना का क्या मूल्य है? अपने आप से ही पूछो। और अगर फिर भी कोई उत्तर ना आए तो समझ लो यही भाग्य है, कोई उत्तर नहीं है। फिर चुप रहकर प्रतीक्षा करें, उसके साथ ही जिए, बिना उत्तर के साथ जिए। और अगर ठीक से पूछना आ जाए तो सब उत्तर हमारे भीतर है, और ठीक से पूछना न आए तो फिर चाहे हम सारे संसार से पूछते फिरे, कोई भी उत्तर काम का नहीं है।